नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे कक्षा 9 के ग्रामेटिकल भाग को लेकर, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या इसको जो है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड भी कहते हैं। अपन ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बात की, अपन ने पैसिव के बारे में बात की। आज जो है हम ग्रामेटिकल भाग जो 9th के कोर्स में आया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस बात को लेकर जो है अपन आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, करते हैं शुरुआत सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सबसे पहले हमें जानकारी ये होनी चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो अपन थोड़ा सा डिटेल में इसके जाएं तो सब्जेक्ट का मतलब जो है वो कर्ता से है, वर्ब का मतलब जो है वो क्रिया से है, और एग्रीमेंट जो होता है वो होता है समझौता। तो अपन एक सरल भाषा में इसको कह सकते हैं कि कर्ता और क्रिया के मध्य जो समझौता होता है वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अब समझौता किस प्रकार से होता है ये भी बात हमें जो है समझनी पड़ेगी। तो ये कहलाता है कि इस सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड का या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम ये कहता है कि जिस नंबर में सब्जेक्ट आ रहा है उसी नंबर में जो है वो वर्ब आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी जो है वो सिंगुलर होगी। सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। ये बात दर्शाता है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड कि मतलब अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर आ रहा है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है तो वर्ब भी क्या होगी? बहुवचन में रूप होगी, प्लूरल होगी। तो मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट जो होता है वो इस बात को लेकर होता है कि जिस वचन के अंदर सब्जेक्ट होगा उसी वचन की वर्ब होगी, और वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। हालांकि ये सब फॉर्मूला जो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को लेकर है। सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो उसमें सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है। जैसे कैन का प्रयोग जो अपन सिंगुलर नाउन के साथ भी करते हैं और प्लूरल के लिए भी करते हैं। जैसे आई के साथ अपन कैन का प्रयोग करते हैं, ही के साथ करते हैं, दे के साथ भी कर सकते हैं। तो वो एक अलग फॉर्मूला है जो मॉडल्स के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब होती है जिसको अपन फिनाइट भी बोल सकते हैं, तो वो सारी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी जो है वो प्लूरल आएगी। अब अपन बात करते हैं आगे, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो बहुवचन रूप में कैसे आता है, और वर्ब जो होती है वो बहुवचन रूप में किस प्रकार आती है, इसको पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो बता दूं मैं आपको कि जैसे सब्जेक्ट अपना हो गया मैंगो, ये आपके सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। अगर मैं इसको प्लूरल फॉर्म में लूंगा तो मुझे इसके साथ में ईएस जोड़ना पड़ेगा, तब वो बहुवचन रूप में आएगा और यहां हो जाएगा मैंगोज। मैंगो का मतलब एक आम से है, जैसे मैंने ईएस जोड़ा ये मैंगोज हो गया और ये बहुत सारे आम हो गए। एक अपन उदाहरण लेते हैं कार का। कार सिंगुलर में है, अगर मैं इसके साथ में एस जोड़ देता हूं तो ये बन जाता है कार्स। तो ये इसका जो है वो हो जाएगा प्लूरल फॉर्म, बहुवचन फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप नाउन के अंदर एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो नाउन जो है सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। ये इसका पहला नियम कहता है कि अगर आपको किसी नाउन को बहुवचन रूप में लेना है तो उसके साथ आपको एस या ईएस लगाना पड़ेगा, तब वो सामान्यतः बहुवचन रूप में आ जाएगा। हालांकि इसके अपवाद होते हैं जिसमें कई तो जैसे फिजिक्स है एस लगा हुआ फिर भी सिंगुलर फॉर्म में होता है।
ऑक्स का ऑक्सन होता है, ईएन लगता है, वो अपन सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, उस समय उसकी मतलब डिटेल्स से अपन चर्चा करेंगे कि क्या क्या लगाने से जो है वो बहुवचन रूप होता है या क्या हटाने से बहुवचन रूप होता है। लेकिन फिलहाल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार थोड़ी सी अपन बात सिंगुलर प्लूरल को लेकर करते हैं, तो अपने दिमाग में ये बात आती है कि नाउन के साथ जब एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो बहुवचन फॉर्म में आ जाएगा। जैसे यहाँ मैंगो के साथ ईएस जोड़ा, ये मैंगोज हो गया, कार के साथ एस जोड़ा तो ये कार्स हो गया, ये बहुवचन रूप में। ये तो थी नाउन की बात। अब अपन कर देते हैं वर्ब की बात, क्योंकि वर्ब भी हमें जो है वो सिंगुलर या प्लूरल लगानी पड़ेगी। तो ध्यान रखना मित्रों, ये इसका बिल्कुल उल्टा है। उल्टा का मतलब ये हुआ कि नाउन अपने मूल रूप में जो होता है लगभग सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब जो है वो अपने मूल रूप में प्लूरल होती है। इसका मतलब वर्ब जब मूल रूप में आएगी तो वो बहुवचन होगी। कैसे, वो देखो, जैसे मैंने लिखा गो, तो अगर मैं इस बात गो एक क्रिया है जिसका मतलब होता है जाना, ठीक है। अब ये सिंगुलर है प्लूरल है, तो ये अपने मूल रूप में, इसका मतलब ये जो है वो बहुवचन रूप में है। लेकिन जब हमें इसमें इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा तो हमें उसके साथ एस या ईएस को जोड़ना पड़ेगा। तो हो गया उल्टा, क्योंकि यहाँ एस या ईएस जोड़ते हैं तब बनता है बहुवचन, लेकिन वर्ब के साथ जब एस या ईएस जोड़ोगे, जैसे गोज में ईएस जोड़ दिया तो ये बन गया गोज। इसका मतलब ये बना है सिंगुलर, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं रीड, इसके साथ मैं जोड़ूंगा एस तो ये बन जाएगा रीड्स, तो ये बन गया सिंगुलर। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो बनता है बहुवचन, लेकिन जब हम वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं तब वो बनती है एक वचन। जैसे उदाहरण के रूप में दे रीड ए बुक, ठीक है, और यहां पे मैंने कर लिया ही रीड्स ए बुक। दोनों का अर्थ क्या हुआ? दे रीड ए बुक, वो एक किताब पढ़ते हैं, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं दे रीड बुक्स, बहुवचन ले लेते हैं क्योंकि दे बहुवचन है यहाँ पर। दे रीड बुक्स, वे किताबें पढ़ते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये है कि इस सब्जेक्ट के अनुसार इस वर्ब का लगना। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। अगर ये सब्जेक्ट प्लुरल है तो ये वर्ब भी क्या होगी? प्लुरल होगी, बहुवचन होगी। जैसे इसमें आया हुआ है, जैसे दे जो है वो बहुवचन है, एक से अधिक है, तो हमें रीड मूल रूप में ही लानी पड़ेगी क्योंकि ये मूल रूप में क्या है? बहुवचन है। लेकिन जब हम ही का प्रयोग करेंगे तो ही जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है। तो यहां पर रीड्स हमने किया है, हमने क्या लगाया? एस लगाया है, क्योंकि ये मूल रूप में बहुवचन थी, लेकिन हमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को लाना है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। इसलिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ा? एस लगाना पड़ा, इसको सिंगुलर बनाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे ये एस नहीं लगाता हूं तो ये सेंटेंस इंग्लिश ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब कर्ता सिंगुलर है लेकिन वर्ब आप क्या लगा रहे हो? प्लुरल लगा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो यह कहने के बाद इसको एक वचन बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा। ये आपके है। तो ये वाला फॉर्मूला जो होता है, ये फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है कि जिस वचन का या जिस नंबर का सब्जेक्ट होगा या नाउन या प्रोनाउन होगा, उसी वचन में जो है वो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे ही इज इंटेलिजेंट और वी आर गोइंग टू मार्केट।
अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ ही जो है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है, इज का प्रयोग किया। ये भी क्या है, सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पे वी जो है वो प्लुरल है, बहुवचन रूप में, इसलिए मैंने यहाँ पे किसका प्रयोग किया, आर का, क्योंकि आर जो है वो बहुवचन कर्ता के साथ होती है। मैं यहाँ वी के साथ इज नहीं लगा सकता और यहाँ ही के साथ आर नहीं लगा सकता, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड मुझे इस बात की अनुमति नहीं देता है कि आप जो है सिंगुलर के साथ प्लुरल लगाएं या भी प्लुरल के साथ सिंगुलर लगाएं। तो साथियों ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हम जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत जो है हम सब्जेक्ट जिस रूप में होगा, जिस नंबर में होगा, उसी नंबर में अपन जो है वर्ब को लाएंगे। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो अपन अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं, जब बात करते हैं कि किस प्रकार से अपन जो है इसके अंदर जो बेसिक्स रूल्स होते हैं, बेसिक रूल, उनके अनुसार हम जो है किस प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने पहले मैं सहायक क्रिया को लेकर बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मुझे थोड़ा डिटेल में इसमें थोड़ा सा डिटेल जाऊँगा मैं, क्योंकि ये एक बेसिक नॉलेज है और बेसिक नॉलेज जो है हर विद्यार्थी को डिटेल में जाना चाहिए। तो जब अपन बात करते हैं बेसिकता को लेकर, जैसे मैं बात करता हूँ इज आर एम को लेकर, मैं बात करता हूँ वाज या वर को लेकर, मैं बात करता हूँ हैज हैव या हैड को लेकर, ठीक है। और कुल मिला मैं बात करता हूँ डू को लेकर, डज को लेकर और डिड को लेकर। तो ध्यान रखना मित्रों, इज जो है वो सिंगुलर फॉर्म के लिए है, आर जो है वो प्लुरल फॉर्म के लिए है, एम जो लगता है वो हमेशा ध्यान रखना सब्जेक्ट आई के साथ लगेगा। जब सब्जेक्ट आई होगा उसके साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। वाज यहाँ सिंगुलर के लिए फॉर्म के लिए है, वर यहाँ बहुवचन के लिए है, प्लुरल के लिए। हैव या जो है वो हैज जो है वो सिंगुलर के लिए, हैव जो है वो प्लुरल के लिए, हेड जो है दोनों में आता है, सिंगुलर में भी आता है और प्लुरल में भी आता है, सिंगल फॉर्म होती है। डू की बात करते हैं तो ये बहुवचन के रूप में आएगा, डच की बात करेंगे तो ये सिंगुलर के रूप में आएगा, और डिड जो होगा वो दोनों के लिए होगा, सब्जेक्ट और सिंगुलर और प्लुरल के लिए। तो ये तो थे अपने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इनको। कुल मिला के इनकी संख्या जो होती है वो 11 होती है, 3 और 3 6, 3 और 2 11। ये सारी फॉर्में जो है वो बी की कहलाती है, ध्यान रखना। ये बी जो मूल होता है ये सारी बी के फॉर्म में है, ये सारी हैव के फॉर्म में होती है और ये सारी डू की फॉर्म में होती है। डू की फर्स्ट फॉर्म डू या डज होती है, सेकंड फॉर्म डिड होती है। हैव की हैज या हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड इसकी सेकंड फॉर्म होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम होती है, बी की सेकंड फॉर्म बाजबर होती है, और बी की अगर थर्ड फॉर्म की बात करें तो बी की थर्ड फॉर्म जो होती है वो बीन होती है। तो ये तो अपन बी को लेकर चर्चा की। सहायक क्रिया को प्राइमरी सहायक क्रिया चेंज होगी, मॉडल चेंज नहीं होंगे। जैसे मैं लिखता हूँ आई कैन डू इट, मैं यहाँ लिख सकता हूँ ही कैन डू इट, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ दे कैन डू इट। तो यहाँ ही जो है वो फर्स्ट पर्सन का है, सॉरी आई जो फर्स्ट पर्सन का है, ही वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, और दे जो है वो थर्ड पर्सन का प्लुरल है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि मैं आई के साथ मैं कैन लगा रहा हूँ, ही के साथ भी मैं कैन लगा रहा हूँ, और दे के साथ भी मैं कैन लगा रहा हूँ। तो तीनों राइट है, क्योंकि मॉडल्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं। इनके ऊपर जो है सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड का फॉर्मूला या नहीं लगता है। आप कैन सबके साथ लगा सकते हैं, कुड सबके साथ लगा सकते हैं, अपन वे की बात करते हैं, अपन माइट की बात करते हैं। तो मॉडल्स के रूप में जब इनकी बात होती है तो अपन इनका प्रयोग जो है कर सकते हैं। उसमें जो है आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फॉर्मूला नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फॉर्मूला इस प्राइमरी, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, इनके साथ लगेगा, और फिनाइट वर्ब जो होती है उनके साथ लगेगा, जो कर्ता के तुरंत बाद आती है और उनके अनुसार बदलती है। तो मित्रों आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये जो फॉर्मूला है वो किस अनुसार होगा,
या मॉडल्स जो चेंज है वो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मूड सॉल्विंग वर्क होती है और ये किसी के मनोदशा की वर्णन करती है। हमने मॉडल्स के रूप में इसकी बात की थी, 9th में मैंने मॉडल्स करवा दिए हैं, आप अच्छे ढंग से वो वीडियो देख सकते हैं, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा मॉडल्स होते क्या है। उसमें सब बताया गया है, ये प्राइमरी कौन सी होती है, हेल्प और सेकेंडरी कौन सी होती है और क्या क्या उनकी विशेषताएं होती है, सब उसका वर्णन उसके अंदर किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है अपन इसको बात को लेकर अपन समझ चुके हैं लगभग कि ये चीज़ क्या होती है और ये चीज़ क्या होती है। अब आगे के दौर में अपन बात करते हैं, तो अपन सामान्यतः उन चीज़ों को लेकर बात करेंगे जिनसे अपन को ये मालूम चल जाए कि भाई क्या क्या चीज़ें क्या होती हैं। जैसे अपन पहली बात करते हैं, यहाँ पे आप नियम फर्स्ट लगा सकते हैं या आप स्टार लगा के उसको मार्किंग कर सकते हैं भाई कहाँ जो है हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, कहाँ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन रूप में होते हैं। तो यहाँ अपन बात करते हैं, सबसे पहले छोटी सी बात करते हैं कि यदि दो नाउन जो होते हैं, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड से, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों तो वो जो है बहुवचन होते हैं, प्लूरल होते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। एक नाउन आ रहा है, सिंगुलर को दर्शा रहा है, सिंगुलर ही होगा, लेकिन यदि दो नाउन एंड से जुड़े हो तो वो बहुवचन फॉर्म के अंदर होते हैं। तो बहुवचन फॉर्म के अंदर होंगे तो वर्ब भी क्या आएगी, बहुवचन आएगी। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा अपवाद भी है। अपवाद ये है कि यही बात होती है कि यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन द डिटरमाइनर एक के पहले लगाओ तो वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी। लगा हो तो ये थोड़ा सा अपवाद में नियम है कि पहले तो अपन बात ये कर रहे हैं कि भाई अगर दो नाउन को एंड से जुड़े होते हैं तो वो दोनों जो है वो दो भाग हो गए और दो होने का मतलब एक वचन नहीं रखे वो बहुवचन हो गए। लेकिन यदि कोई दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो लेकिन द डिटरमाइनर लगाओ और वो भी एक के पहले लगाओ, दोनों के पहले लगने से तो वो बहुवचन बन जाएंगे। लेकिन अगर द डिटरमाइनर एक के पहले लगाओ तो इसका मतलब ये होता है वो भाग तो इसके दो हैं लेकिन व्यक्ति वो एक ही है। जैसे अपन पहली बात करते हैं, मोहन एंड सोहन रीड द बुक्स। ठीक है, तो यहां पर जब मैं बात करता हूं इस नियम को लेकर, पहले वाला नियम को लेकर, तो मेरे सामने दो नाउन आते हैं। एक तो नाउन है मोहन जो प्रॉपर नाउन है और दूसरा प्रॉपर नाउन है आपके सोहन, और जुड़े हुए किससे हैं, एंड से जुड़े हुए। और जब ये नियम में कहता है कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हो तो वर्ब भी जो है वो प्लूरल आएगी, बहुवचन आएगी, क्योंकि ये दोनों मिल जाते हैं तो जो है वो सिंगुलर न रहकर जो है वो बन जाते हैं प्लूरल। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब कोई भी दो नाम हो सकते हैं लेकिन डिटरमाइनर नहीं लगाना चाहिए। अगर डिटरमाइनर एक के पहले लगा है तो वो एक ना होके दो ना होके वो एक ही होते हैं। जैसे मैं बात करता हूं द प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट, इज प्रेजेंट देयर। यहां पर देखो प्रिंसिपल है और यहां पर प्रेसिडेंट है। प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाध्यापक होता है, प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष होता है। यहां मैंने दा लगाया है प्रिंसिपल के आगे, तो दा डिटरमाइनर लगा हुआ है, वो एक के पहले लगा दूसरे के पहले नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल है वो ही प्रेसिडेंट है। व्यक्ति तो एक ही है लेकिन उसके पद कितने हो गए, दो हो गए। और जब व्यक्ति एक होता है पद दो होते हैं तो वो सिंगुलर ही, और जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या आएगी, वो सिंगुलर आएगी। लेकिन यदि मैं इसी सेंटेंस को इस प्रकार लिख लेता हूं, जैसे
द प्रिंसिपल एंड द प्रेसिडेंट, तो मैं यहां लगाऊंगा आर। मैं यहां क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि यहां पे प्रिंसिपल एक नाउन आ रहा है, ये दूसरा नाउन है, लेकिन दोनों के पहले क्या लगा हुआ है? डिटरमाइनर दा लगा हुआ है। जब दोनों के पहले डिटरमाइनर दा लगा होता है, इसका मतलब ये होता है दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, एक नहीं है। यहां पर जो है ये मतलब निकलेगा कि एक के पहले लगा है, दूसरे पहले नहीं लगा, इसका मतलब व्यक्ति एक ही है, पद उसके दो हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों के पहले दा लगाने का मतलब ये हुआ कि दोनों जो है वो अलग अलग व्यक्ति हैं। जो अलग अलग व्यक्ति हो गए तब क्या हो गए? दो हो गए। और दो होने पर इंग्लिश में क्या होता है? बहुवचन। सिंगुलर इंग्लिश में केवल एक को बोलते हैं, अकेला है तो वो सिंगुलर में आएगा, और एक से अधिक दो भी हो गए तो वो जो है बहुवचन की श्रेणी में आता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो दो हो गए, और दो होते मैंने क्या लगा दिया? आर लगा दिया। दो अलग अलग कैसे हुए? डिटरमाइनर की वजह से। अगर ये मैं यहाँ डिटरमाइनर हटा दूं, जैसे इस प्रकार इसमें है, तो यहाँ वो सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। लेकिन जैसे मैं डिटरमाइनर लगा दिया था, दोनों को पहले लगाया, इसका मतलब ये बहुवचन हो गया, और बहुवचन होने पर मैंने क्या लगा दिया? आर लगा दिया। तो ये जो है सब्जेक्ट वर्ब कंजक्ट का आप पहला रूल समझ लीजिए कि यदि कोई दो नाउन, मैं यहाँ बोल देता हूँ, पहली बात तो ये है कि यदि कोई दो नाउन एंड से जुड़े हुए होते हैं तो वो बहुवचन होते हैं, पहली बात तो ये है। लेकिन इसके अपवाद में ये बात आती है कि यदि दो नाउन एंड से जुड़े हुए तो है, लेकिन एक के पहले दा लगा हुआ है, दूसरे के पहले दा नहीं है, तो वो सिंगुलर ही रहेंगे। और यदि एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों के पहले दा लगा हुआ है, इसका मतलब वो बहुवचन बनेंगे। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि एंड से जुड़े हुए ये दोनों नियम समान हो गए, ये और ये नियम समान है, लेकिन ये थोड़ा अपवाद। आप इतना ही ध्यान रखिएगा कि एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में कि यदि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो और एक के पहले डिटरमाइनर लगा हो तो वो सिंगुलर होते हैं, बाकी सब क्या होंगे? प्लूरल होंगे, बहुवचन होंगे। अपन आगे भी बात करेंगे जब ब्रेड एंड बटर को लेकर बात होगी। जब एक ही वस्तु के दो भाग होते हैं, वस्तु एक ही होती है, तो वो भी सिंगुलर फॉर्म में आती है। तो आज जो है आप इसके नोट्स के रूप में इतना बना लें, जो मैंने बताई थी चीज़ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, किस प्रकार से वो कर्ता और क्रिया के मध्य समझौते को दर्शाता है। आप इसको नोट्स के रूप में बनाते रहें साथ में। और अपन कल का लेक्चर जो होगा वो इससे आगे वाला भाग होगा, जिसमें अपन इससे आगे वाले जो पॉइंट आउट से जो मेनली जो रूल्स बनाए हैं ग्रामेटिकल भाग के अंदर, उस रूल्स को लेकर जो है अपन चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो उम्मीद है मित्रों ये चीज़ आपको जो है समझ में आ गई होगी। वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देखिए, अच्छी तरह से पूरी समझ में आ जाएगी। फिर आपके जो पास जो रेफरेंस बुक है, उस रेफरेंस बुक्स में से आप उसका एग्जाम्पल करने का प्रयास कीजिएगा, तो और अच्छे ढंग से आपको जो है, मैं तो यहाँ 2-4 एग्जाम्पल करवा पाता हूँ, रेफरेंस बुक में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, और उस एग्जाम्पल से आप जो है अच्छे ढंग से उसको और ज़्यादा क्लियरिफाई कर पाएंगे। अगर कोई आपके मन में कोई ऐसा डाउट हो कि भाई ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ मेरे से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर उसको भेज सकते हैं, मैं आपको यहाँ ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उसको सॉल्व कर दूँगा। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वाली क्लास के अंदर, जब हम इससे आगे वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।